प्रो कबड्डी लीग 2 मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में ना हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीम्स के खिलाफ बदला लेने के लिए उतरी थी। हरियाणा स्टीलर्स दबंग दिल्ली के खिलाफ, क्योंकि पहले पार्ट में जब मुकाबला हुआ तो दबंग दिल्ली ने हरियाणा स्टीलर्स से जीत या फिर कह लीजिए कि टाई मुकाबला छीना था। और दूसरी तरफ यूपी योद्धा उतरी थी बंगाल वॉरियर्स से बदला लेने के लिए, क्योंकि पहले पार्ट में यूपी योद्धा को भी बंगाल वॉरियर्स ने हराया था। तो इन मैच के नतीजे क्या रहे, बदला लेने उतरी, उसमें जीत हासिल हुई या क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप ललन टॉप व्यूअर है तो आपके लिए एक खास कोड भी है, जिससे आप साइन अप करेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपए का कैशबैक। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स और दबंग दिल्ली के बीच खेला गया। दबंग दिल्ली के लिए नवीन कुमार एक बार फिर से नहीं उतरे। और इस मैच में जो बीते मैचेस में तारीफ हो रही थी ना कि विजय मलिक ने काफी अच्छा गैप फिल करा है नवीन कुमार का, ऐसा नहीं दिखा। ना नवीन मलिक चले, ना विजय मलिक चले, और जो कप्तान है इस टीम के, क्योंकि जोगिंदर नरवाल भी नहीं खेल रहे हैं, वो भी फिट नहीं है, तो उनकी जगह मंजीत कप्तानी कर रहे हैं। और आज के मैच में वो भी नहीं चले, तो इस मैच में 36-33 से दबंग दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा स्टीलर्स के लिए 23 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट इन टोटल इस टीम ने कमाए। दबंग दिल्ली की बात की जाए तो 21 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट इस टीम ने भी कमाए। कमी जो रही ना इस हार में, वो दबंग दिल्ली के डिफेंस में दिखी, क्योंकि पहला हाफ दबंग दिल्ली की तरफ से 0 टैकल पॉइंट्स रहे थे। ना जीवा चले, ना मंजीत चले, ना संदीप नरवाल चले। संदीप नरवाल अब ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं, रेडिंग का काम उनके ऊपर ज्यादा आ गया है। हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो विकास खंडोला के नाम 13 रेड पॉइंट्स रहे, विनय के नाम 7 और आशीष ने ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए 4 पॉइंट्स निकाले। डिफेंस की बात की जाए तो सुरेंद्र नाडा के नाम 3, जयदीप के नाम 2 और रवि और मोहित ने एक टैकल पॉइंट निकाला। और दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की तरफ से एक भी सुपर 10 नहीं आया। संदीप नरवाल ने सबसे ज्यादा 8 पॉइंट्स निकाले, जिसमें से उन्होंने 6 पॉइंट्स रेड के जरिए निकाले, 1 टैकल किया और 1 ही बोनस लिया। दूसरी तरफ इस मैच में साथ में जोगिंदर नरवाल के बेटे नीरज नरवाल भी उतरे थे, उन्होंने भी 6 पॉइंट्स कमाए हैं। विजय मलिक के नाम 5 और आशु मलिक के नाम 3 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो कृष्णा के नाम 2 और जीवा के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। मंजीत और मोहम्मद मलिक के नाम 0 टैकल पॉइंट्स, यानी कि उनका खाता भी नहीं खुला। और इस मैच के ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात की जाए ना तो ऐसा कहीं से नहीं लगा था कि जिस तरीके से पास्ट में दबंग दिल्ली की टीम नवीन कुमार के बिना परफॉर्म करती हुई आ रही है, कप्तान जोगिंदर नरवाल के बिना परफॉर्म करती हुई आ रही है, कि वो इस तरीके से हारेगी। मंजीत की कप्तानी में बहुत अच्छा मुकाबला पटना पायरेट्स के खिलाफ अभी हाल में दबंग दिल्ली ने जीता था, लेकिन जिस तरीके से ये फर्स्ट हाफ गुजरा उसमें रेड के थ्रू ही कुछ पॉइंट्स कमाए गए। दिल्ली का डिफेंस बिल्कुल नहीं चला। डिफेंस शुरुआत में दोनों टीमों का नहीं चला था, लेकिन बहुत अच्छी वापसी हरियाणा स्टीलर्स ने कर ली थी। लेकिन दबंग दिल्ली वो वापसी नहीं कर पाया। अगर आपको मैं पॉइंट्स बताऊं फर्स्ट हाफ का, तो वो भी कुछ इस तरीके से चला: 0-1, 2-3, 2-4, 4-4, 8-4, 8-6, 12-7, 15-8, 13-9 और 19-11, यानी कि इतना अंतर धीरे धीरे हरियाणा स्टीलर्स और दबंग दिल्ली के नंबर्स में आ गया था। और इस फर्स्ट हाफ में ना काफी वैसे दिल्ली की तरफ से काफी पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद संदीप नरवाल और हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर सुरेंद्र नाडा के बीच में एक छोटी सी बहुत बढ़िया वॉर जरूर देखने को मिली। सुरेंद्र नाडा जब संदीप नरवाल रेडिंग करने आए, सुरेंद्र नाडा ने जंप किया और वहां पे वो आउट होके गए। संदीप नरवाल ने 2 बार सुरेंद्र नाडा को आउट किया, एक बार एक और खिलाड़ी ने आउट किया था। और इसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो 20-14, 23-15, 24-20, 28-25, 29-27, 31-31, एक बार मुकाबला बराबरी पर भी आया। 34-31, 36-33 इस तरीके से मुकाबले का अंत किया। हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। इस मैच में 1 पॉइंट पे ओपनिंग मिली थी दबंग दिल्ली को। पूरे मैच में पीछे रहने के बावजूद एक पॉइंट ऐसा आया था जब स्कोर 24-20 पे था।
विजय मलिक रेड पे गए थे और वो एक साथ काफी सारे पॉइंट्स लेके आए थे। सुपर रेड उन्होंने करी थी, जिस तरीके से कल के मैच में हमने देखा था बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स के मैच में कि इस्माइल नबी बख्श एक बहुत शानदार रेड करके आए थे, उस तरीके से विजय मलिक ने रेड करी थी। लेकिन उसके बाद भी उस ओपनिंग का दबंग दिल्ली फायदा नहीं उठा पाई और हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ अपना मैच उन्होंने गंवा दिया। इसके बाद दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स का हुआ यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच में यूपी ने बाजी मार ली। प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल और डिफेंस बहुत शानदार खेला। 36-40 से बंगाल वॉरियर्स ने ये मुकाबला गंवाया। बंगाल की बात की जाए तो 30 रेड पॉइंट और 4 टैकल पॉइंट आए। कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली का डिफेंस नहीं चला रहा, उसी तरीके से बंगाल वॉरियर का डिफेंस भी बहुत खराब खेला और यूपी योद्धा ने इस चीज का फायदा उठाया। 20 रेडिंग पॉइंट्स और 12 टैकल पॉइंट्स कमाए। बंगाल की बात की जाए तो मनिंदर सिंह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर एक बार फिर से अपनी टीम के लिए रहे। सुपर 10 लगाया, 19 पॉइंट्स कमाए। उनके बाद सुकेश के नाम 6, रविंद्र के नाम 4 और इस्माइल नबी बख्श जो पिछले मैच के ऑलमोस्ट हीरो थे, जीत हासिल नहीं हुई थी लेकिन बहुत अच्छी एक सुपर रेड करी थी उन्होंने, उनके नाम सिर्फ 1 पॉइंट रहा। और डिफेंस की बात की जाए तो इस मैच में अबूजर और रन सिंह 2-2 टैकल पॉइंट लेके आया। इनके अलावा कोई और खिलाड़ी एक भी टैकल पॉइंट नहीं लाया। अमित विजन, इनके नाम 0 टैकल पॉइंट्स रहे। और दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल सुपर 10 से दूर रह गए लेकिन 9 रेडिंग पॉइंट्स इन्होंने निकाले। सुरेंद्र गिल के नाम 9 पॉइंट्स रहे। श्रीकांत जाधव के नाम सिर्फ 2 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो सुमित ने 4, नीतीश ने 3 और आशु ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले। इस मैच का ऊपरी सब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपी योद्धा के लिए पॉइंट्स जो आए वो प्रदीप नरवाल लेके आए। रेडिंग डिपार्टमेंट में सुरेंद्र गिल चले और डिफेंस भी इस टीम का बहुत अच्छा चला। सुमित, आशु, रितीश सब चले। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स के लिए सिर्फ मनिंदर सिंह 19 रेड पॉइंट्स लाए। डिफेंस बहुत खराब चला, कुल 4 टैकल पॉइंट्स आए। तो इससे ऊपर का सब समझ में आता है और यही कुछ मैच की कहानी भी रही, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल चला वो भी कुछ ऐसे ही चला। 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 9, 6, 10, 11, 12, 12, 16, 15, मतलब पूरे मैच में यूपी योद्धा 1-2 पॉइंट से बंगाल वॉरियर्स के ऊपर बढ़त बनाए रखा। और इस मैच में पहले हाफ तक मनिंदर सिंह काफी समय तक बाहर बैठे, हालांकि सेकेंड हाफ में उनकी वापसी हुई। पॉइंट्स टेबल में लगा कि शायद बंगाल वॉरियर्स एक छोटा सा कमबैक कर ले, आपको पॉइंट्स टेबल में भी दिखेगा। 33-27 जब मैच आगे बढ़ गया, 36-26, 37-31, क्योंकि सेकेंड हाफ में लगा मनिंदर सिंह अपनी टीम की वापसी करवा सकते हैं। और बीच में उनको ऐसी ओपनिंग भी मिली थी कि लग रहा था बंगाल वॉरियर्स की वापसी शायद यहां से हो जाएगी, क्योंकि मनिंदर सिंह चलने लगे थे। पॉइंट्स लेके आए 33-27, 36-26, 37-31, 37-33, इस तरीके से पॉइंट्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन एंड तक वो इतना फायदेमंद नहीं रहा, इतना लॉन्ग टर्म उनका वो पॉइंट्स नहीं आए और ये मुकाबला 40-36 से बंगाल वॉरियर्स को गंवाना पड़ा। इस मैच की ओवरऑल बात की जाए तो फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है कि मनिंदर सिंह आपकी टीम के जो कप्तान हैं वो आपके लिए रेडिंग में पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके अलावा रेडर्स में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस इस टीम का वैसे अच्छा है। आज के मैच में रन सिंह और अबूजर ही चले, बाकी खिलाड़ियों की तरफ से, बाकी डिफेंडर्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। और इसके साथ यूपी योद्धा ने अपना मुकाबला तो जीता, बदला भी पूरा किया बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। इसके साथ नीतीश ने 250 टैकल पॉइंट्स भी पूरे कर लिए और इसी मैच में सुरेंद्र गिल के भी टोटल 100 रेडिंग पॉइंट्स भी पूरे हो गए हैं। तो ये रही 2 मैचों की कहानी। हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली को हरा दिया, यूपी योद्धा ने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। प्रो कबड्डी लीग की ऐसी ही कवरेज के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रो कबड्डी लीग के सारे मैचेस, उनके पोस्ट मैच प्रीव्यूज के बारे में पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यूज, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।